गुड मॉर्निंग छात्रों, यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 9, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इससे जो पिछली एक्सरसाइज हैं वो हम इससे पिछली वीडियो में हल करा चुके हैं। जिन्हें भी वो प्रश्नावली समझनी है वो हमारी इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और एक आवश्यक आपसे आग्रह है कि वीडियो को स्किप ना किया करें, कभी भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, तब ही पीडीएफ से लिखें। कोई बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ से लिख लेते हैं लेकिन वीडियो को नहीं देखते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें, तब पीडीएफ नोट्स लिखें। तो आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दर्शाइए किसी समांतर श्रेणी के m+n में तथा m-n में पदों का योग m में पद का 2 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो इन्होंने जो दिया है वो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है m+n प्लस m-n बराबर 2m। ये सिद्ध करके दिखाना है, ये हमें लाना है। तो LHS बराबर RHS दोनों प्रूफ करने हैं। तो ये हम जानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तब इसके अनुसार लेंगे LHS, लेंगे यहाँ पर हम LHS तो Tm+n प्लस Tm-n। अब हम जानते हैं जो n में पद होता है वो क्या होता है, A प्लस, अब n के स्थान पर यहाँ पर क्या है, ये m+n है और -1 इंटू D प्लस इसी के अनुरूप ये लेंगे। तो क्या करेंगे, A प्लस और m के स्थान पर क्या है वो m-n है, तो m-n -1 इंटू D ये लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि A और A कितना हुआ, वो 2 हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2A प्लस, अब D इन दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो m+n -1 प्लस m-n -1 और ये D हमारा बाहर आया कॉमन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2A हुआ प्लस, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m और ये n प्लस का है और एक n माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा और एक माइनस का और एक माइनस के 2 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये m2 हो गया और माइनस के 2 ये हुआ और इनटू में D। अब यहाँ से देख रहे हैं कि D कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 बाहर निकालेंगे तो A प्लस यहाँ से क्या रहेगा, m-1 रहेगा इस प्रकार से और इनटू में D। तो ये देखते हैं ये क्या हुआ हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये हो गया हमारा m पद। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर LHS = RHS हैंस हो, या हिंदी में लिख सकते हैं आप इति सिद्धम। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार पुनः दोबारा समझें। क्वेश्चन में कहा था किसी समांतर श्रेणी के m+n में पद तथा m-n में पदों का योग m में पद का दुगना है। इसका मतलब ये हुआ कि Tm+n प्लस Tm-n बराबर 2Tm, ये दिखाना है, दुगना दिखाना है इसका योग। तो हमने यदि प्रथम पद A और सर्वांतर D माना है समांतर श्रेणी में, तो LHS ली है। अब इसके लिए m प्लस में Tm+n पद के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस m+n -1, क्योंकि जो इसका n में पद होता है ये हम जानते हैं, ये हम पहले भी सूत्र पढ़ चुके हैं। Tn के लिए a प्लस n -1 इंटू
डी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमने जहाँ पर ये n है वहाँ पर क्या है m प्लस n -1 ये हुआ डी, उसी प्रकार से माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या हुआ है कि a और a ये 2a हुआ और d इसमें दोनों में से कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, तो m प्लस n माइनस 1 इधर ये m माइनस n माइनस 1। अब ये n प्लस का है और एक माइनस का है तो आपस में कट जाएगा, -1 और -1 कितने जाएंगे -2 और m कितने हो गए, ये भी 2m हो गए। अब 2 दोनों में से देख रहे हैं बाहर है कॉमन है, तो ये जो वैल्यू हुई हमारी किसकी बनी, टी m की बनी। इस प्रकार से हमारा RHS सिद्ध हुआ। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं वेद प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है यदि समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 440 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी श्रेणी है ये, समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, ये 3 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में हैं। अब कह रहे हैं कि प्रथम शर्त क्या है, इनका योग। तो यहाँ पे प्रथम शर्त से संख्याओं का योग, तो a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका योग है वो 24 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक डी माइनस का और एक प्लस का है तो ये कैंसिल हुआ, एक a और a कितने हो गए, ये 3a हुए, 3a बराबर 24 और यहाँ से a निकालेंगे तो 24/3 आएगा और 3 से कट करेंगे कितनी बार, 8 बार, तो a की वैल्यू जो आ गई हमारी वो 8 हुई। अब इस विभाग में दिया है दोनों उनका गुणनफल यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के लिए इनका गुणनफल दिया है। तो गुणनफल के लिए a इंटू में a माइनस डी और इंटू में a प्लस डी, ये दिया है 440। अब हम क्या करेंगे, a ऐसे रहने देते हैं, ये फॉर्मूला हुआ हमारा a माइनस डी और a प्लस डी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, तो ये 440 के बराबर है। अब a की वैल्यू लगा देते हैं, a की वैल्यू कितनी है वो अभी हमने प्राप्त करी है 8, अब यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे और ये डी स्क्वायर है तो कितना आएगा, ये 440 दे रखा है इन्होंने। अब इससे कट करेंगे इसको तो 8 पंजे 40 फिर 8 पंजे 40, ये कितना आया हमारा 55 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और डी स्क्वायर इक्वल टू 55। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 64 माइनस के 55 इधर ले आएंगे और इधर आ जाएगा हमारा ये डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भाई कितना बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 9 शेष रहेगा, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ 5 5 गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लगा देंगे डी, तो डी की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आ गई प्लस माइनस के 3, तो यहाँ से हम प्लस की वैल्यू लेते हैं डी इक्वल टू 3। अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए संख्याएं हमारी क्या हैं, संख्याएं वो हमारी a माइनस डी और a प्लस डी। अब यहाँ से इनकी वैल्यू लगा देते हैं, तो 1 बराबर कितना है, a के स्थान पर हमारा 8 है और 8 माइनस 3 डी के स्थान पर हमारा 3 है। इसी प्रकार से 8 यहाँ प्लस के 3, तो ये कितना हुई, ये हुई हमारी 8 और यहाँ पर 5 और ये 11। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। एक बार इसको फिर समझ लें,
बहुत आसान प्रश्न था। किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं अगर यदि माननी है हमें तो a माइनस डी और a प्लस डी मानेंगे। प्रथम शर्त में कहा है कि इसका योग निकालना, योग दे रखा है 24, तो यहाँ से योग लिखा हमने, तो यहाँ से डी कैंसिल हो गई, प्लस माइनस के हैं तो एक ए और एक ए 3a हो गए, ये 3a यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली 8। अब इनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल के लिए गुणा करेंगे, वो बराबर दे रखा है कितना 440। अब गुणा करेंगे तो ये हमारा ये फॉर्मूला बना a माइनस डी ए प्लस डी, ए ऐसे रहने दिया है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बना बराबर 440 के। तो ए से इसको हमने कट कर लिया कितनी बार, 55 बार, तो ए के जो स्क्वायर हुआ हमारा 64 हुआ 8 का, और ये डी स्क्वायर बराबर 55। अब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और ये लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कितने आए घटा करके 64 में से 55 निकालेंगे 9, इसका निकालिए हमने अंडररूट, तो डी की वैल्यू कितनी आई वो 3। और हमने जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें ए और डी की वैल्यू लगा देंगे। इस क्रम में हमारी ये संख्याएं 8, 5 और 11 प्राप्त हुई हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल दे रखा है, क्रम से s1 है, s2 है तथा s3 है। तो दिखाइए कि s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है s1 क्या है, s1 n पदों का योगफल है। तो s1 के लिए क्या करते हैं, n पदों का योगफल n/2 2a। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मान लिया जाए, प्रथम पद a और सर्वांतर d मान लें, तब s1 क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल का फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। और s2 क्या है, s2 2n पदों का योगफल है। तो 2n का मतलब 2n/2 और 2a प्लस, यहाँ पर भी 2n हो जाएगा क्योंकि n के स्थान पर 2n है, 2n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। और s3 दे रखा है 3n पदों का योगफल, मतलब n के स्थान पर क्या लेंगे हम 3n लेंगे, और क्या हुआ ये 2a प्लस n के स्थान पर 3n माइनस 1 और इंटू में d। ये हम क्वेश्चन 3 बोल देते हैं इसको। अब क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, इनके वैल्यू लगानी है। तो s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS। तो RHS क्या है हमारी 3 इंटू में s2 माइनस s1। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा वैल्यू लगानी है इसकी। तो 3 s2 की वैल्यू लगाएंगे, s2 की वैल्यू हमारी ये है 2n/2, इसको बड़ी ब्रैकेट लिख देते हैं, इसको करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये क्या है 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से। अब माइनस s1 की वैल्यू हमारी ये है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या करना है हमें, हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी n/2 और यहाँ से भी n/2 कॉमन है, तो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं इसको। तो 3 इंटू में और n/2 हमने बाहर निकाला, तो यहाँ से क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, और इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4a आएगा यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो कॉमन हुआ, अब 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और d दोनों के लिए कॉमन करेंगे यहाँ से। तो क्या आएगा, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 4n आएगा, और माइनस के
2 आएगा, डी कॉमन ले लेंगे यदि हम, और यहाँ से ये भी कॉमन आया, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा ये, और डी हमारा कॉमन बाहर आ गया इस प्रकार से। अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं तो क्या आएगा ये हमारा, ये हुआ हमारा 2a 4a, यहाँ पर a रहा, a भी लिख देते हैं, यहाँ पर a लिख देते हैं, चलो यहाँ d कॉमन है यहाँ पर। अब a से गुणा कर ये करी थी तो कितना आया यहाँ पर, यहाँ माइनस के 2a आएगा इस प्रकार से। अब हमारा हम देखते हैं ये 3n/2 हुआ, और यहाँ 4a में से 2a निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2a आएगा। अब यहाँ पर 4n में से 1n घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 3n आएगा, और 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस के 1 आएगा, और इनटू में d आएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू किसकी हुई, ये हमारी किसकी हुई वैल्यू, S3 की वैल्यू हुई। ये देखिए सेम टू सेम बना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं S3 RHS LHS LHS आई, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा, इसको एक बार और ठीक प्रकार से समझ लें। यहाँ पर S1 क्या है, n पदों का योग है, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला हम जानते हैं n पद के लिए, और S2 क्या है, ये 2n पदों का योगफल के लिए है, और S3 बराबर ये 3n पदों का योगफल है। तो ये हमने 3 समीकरण मानी है, और हमने RHS ली है, RHS लेकर के S2 और S1 की वैल्यू यहाँ से लगाई है समीकरण 2 और समीकरण 1 से। यहाँ से वैल्यू लगाने के बाद क्या कराया हमने, यहाँ से n/2 दोनों में है तो ये बाहर लिया है n/2, यहाँ से ये 2 रहेगा तो 2 के अंदर करिए मल्टीपल, तो करेंगे 2 से करेंगे 4, 2 में तो 4 ये आएगा, और इसमें करेंगे तो 4n, और यहाँ से 2 2। इसी क्रम में हमने क्या करा, माइनस के अंदर गुणा करी है, तो ये हमारा इधर लिख दिया गया है, और यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस में गुणा करेंगे तो अंदर में माइनस n और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस के 1 हुआ, और d हमने ये कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करेंगे, 4a में से 2a निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 2a आएगा, और 4n में से 1n निकालेंगे तो 3n, और 1 में से 2 निकालेंगे माइनस के 1 इंटू डी। ये हमारा किसकी वैल्यू हुई, ये हमारी S3 की वैल्यू हुई, और यही हमें सिद्ध करनी थी। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। क्या निकालना है हमें, 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित हों। तो ऐसी कौन कौन संख्याएं होंगी, वो हमें 200 और 400 के बीच में लेनी है जो 7 से विभाजित हो जाएं। ऐसी कौन कौन संख्याएं होंगी वो हमें लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200 और 400 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आइए देखते हैं। तो 200 नहीं होगी, 201 नहीं होगी, 202 नहीं होगी, तो 203 होगी। ये 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 7 इसमें प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। फिर जोड़ देंगे 7, 217 हो जाएगी। इस प्रकार से ये कहाँ तक लेके जाएंगे, 300। हम देखते हैं कि आगे कर चले जाएंगे तो ये 400 तक के बीच में 399 भी देखो कि 7 से कट जाएगी ये, और 400 हमारी 7 से नहीं कटेगी तो 400 नहीं लेंगे। तो क्या करके देख लेते हैं, चाहो तो इसको भाई 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, कितना आएगा 4, और फिर कितना आएगा 49, और 7 से कट जाएगा सीधा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये श्रेणी जो बनी है इनमें समान अंतर है 7 का सभी में, तो ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के लिए जो प्रथम पद होता है वो a का मान कितना है, 203 है। अब यहाँ पर d निकालेंगे। d क्या करते हैं हम, दूसरे पद में से किसी भी 2 पद में से घटा लेते हैं, समान पदों में से।
तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। और जो अंतिम पद है ये हमारा Tn है 399। अब हमें n निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn की वैल्यू कितनी है, 399 है, और a हमारा 203 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 7 है। इस प्रकार से करेंगे हम, 399 में से घटाएंगे 203 लाएंगे तब तो माइनस हो जाएगा, और उधर हमारा क्या रहा 7 इंटू n माइनस 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर हमारा 9 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 196, और यहाँ 7 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और n माइनस 1। तो कितना आएगा ये हमारा, यहाँ से जो इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना आएगा यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, तो ये 28 बार कट जाएगा इससे। अब n निकालना है हमें यहाँ से, तो n बराबर 28 और एक लेके आएंगे तो क्या बनेगा ये प्लस, तो n जो हुए हमारे वो 29 हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 200 से 400 के बीच में ऐसी जो संख्याएं हैं 7 से विभाजित होने वाली, वो संख्याएं हमारी 29 हैं। अब इनका योगफल पूछा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, S20 निकाल देंगे। तो योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn ज्ञात कर लेते हैं पहले, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला है हमारा। n के स्थान पर हमें क्या लगाना है, 29 लगाना है, तो 29/2 और 2a की वैल्यू हमारी कितनी है, 203 है, प्लस अब यहाँ पर 29 माइनस 1 घटाएंगे, और डी कितना हमारा वो 7 है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 29/2 और इसको हम गुणा करेंगे तो ये 2 3 6, और ये आएगा हमारा 2 दूनी 4, 406, प्लस ये कितना हुआ 28 गुणे 7। यहाँ से चाहो तो 2 कॉमन लेकर काट भी सकते हैं, या गुणा कर देते हैं और फिर जोड़ देंगे और इसकी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। S20 बराबर ये हुआ हमारा 29/2 और ये हमारा 406, प्लस इसकी गुणा करेंगे 7 अट्ठे 56, 5 लगे हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। अब इसको जोड़ेंगे तो S29 बराबर 29/2, इसको जो प्लस करेंगे 6 6 12 का 2 हासिल होगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल होगा 1, 1 4 5 और 1 6, ये हुई 6 से 2। अब इससे इसको कट कर देते हैं 2 से, तो 2 दिया 6 और 2 इकन 2, तो 29 गुणा 301, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 29 इकन 29 पूरा ऐसे आएगा, और 29 दिया कितने होते हैं 87, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87। तो ये हुआ हमारा इसके 29 पदों का योगफल। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। इसको ठीक प्रकार से समझना है और इसको पूरा देखें, तभी PDF से लिखें। बिना समझे या बिना वीडियो देखे PDF से बिल्कुल भी ना लिखें। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में दिया है 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो 2 अंकों की संख्याएं हैं और वो हमें ऐसी संख्याएं याद करनी है जो 4 से यदि विभाजित करें तो कितना शेष रहे, 1 शेष रहे, 1 शेष रहे। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखते हैं। 2 अंकों की 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होने वाली संख्याएं निम्न हैं। क्या क्या रहेंगी,
2 अंकों की भाई 13 हो जाएगी पहली संख्या, क्योंकि यदि हम इसको 4 से भाग करेंगे 4 या 12 तो 1 शेष रहेगा। और इसके बाद में 4 प्लस कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इसके बाद में 4 और प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या कहाँ तक आती हैं, 99 तक आती हैं, तो 97 हो जाएगी। ये हुई हमारी अंतिम संख्या। इस प्रकार से तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ए की जो वैल्यू हुई वो हमारी प्रथम पद 13 है, और डी जो हुआ हमारा कितना है वो घटा देंगे इनमें से, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 का से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 13 निकालेंगे तो कितना हुआ ये 4। और अंतिम जो पद संख्या है ये है हमारी TN, अंतिम पद ये हुआ। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू कितनी 97 है, और A हमारा कितना 13 है, और प्लस N निकालना है, N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। तो कितनी हुई ये 97, और बराबर में 13 है, प्लस के अंदर गुणा करेंगे 4N माइनस के 4, तो 97 बराबर ये 4N, और 9 में से 4 निकालेंगे, सॉरी 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 को इधर ले आएंगे, 97 माइनस 9 बराबर 4N। अब यहाँ से हम N ज्ञात करेंगे तो 4N बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये 17 हो जाएगा, 17 में 9 निकालेंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर भी 8 आएगा। अब इससे इसको कट करेंगे तो N बराबर 88 अपॉन में 4 आएगा, और 4 से कितना कट जाएगा ये 2 बार, 2 बार करेंगे, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो जो N की वैल्यू प्राप्त हुई हमारी वो कितनी आई 22 आई। हमें क्या निकालना है, इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हम जानते हैं Sn बराबर N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। अब N के स्थान पर क्या लगा देते हैं 22 लगाएंगे, तो ये 22/2 और 2A की वैल्यू हमारी पता है कि 13 है, 13 है, प्लस अब N के स्थान पर 22 है, 22 माइनस 1, और D के स्थान पर कितना है वो 4 है। अब इसको हल कर लेते हैं, इससे कट करेंगे कितनी बार आएगा 2 1 2 2 1 2 11 बार कटेगा ये, और यहाँ से 13 दूनी 26 हुआ, प्लस यहाँ से कितना आएगा 21 गुणे 4। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 11 और यहाँ पर 26 प्लस 21 चौक 84 होते हैं। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 11 गुणे में कितना आएगा 4 से 10, हासिल 1, 8 तो 10 और 1 11। अब 11 में कितने होते हैं 121 होते हैं, और यहाँ पर 1 0 है। इस प्रकार से योगफल जो प्राप्त हुआ हमारा 1210 प्राप्त हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम S22 इक्वल टू ये 1210। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 समझ में आया होगा, और इस प्रश्न वाले के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं शेष वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह फिर करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप PDF से लिखें, और अपने साथियों को भी मित्रों को भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।